साथियों, एम के गुरु 247 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो DSSB के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आप TGT और PGT के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं। तो TGT संस्कृत, PGT संस्कृत में अस्मद और युष्मद से संबंधित एक क्वेश्चन अभ्यर्थियों को मिलता है, जो हम अक्सर उसको गलत कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान आपको ये देना है कि अस्मद और युष्मद के रूप आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, और इसमें द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के रूपों पर विशेष ध्यान आपको देना है। तो हम क्या करते हैं, हेम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, तो इस तरह से याद तो कर लेते हैं, लेकिन आपको कॉमा के बाद जो द्वितीय शब्द दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि अस्मद में माँ नौ नय, चतुर्थी में मे नौ नय, षष्ठी में मे नौ नय, इसी प्रकार से युष्मद में आपको द्वितीया में दिखाई दे रहा है त्वा वाम वै, चतुर्थी में ते वाम वै, षष्ठी में ते वाम वै। तो इन शब्दों को दे दिया जाता है कई बार कि वह शब्द जो है किस विभक्ति का है, तो वो किस वचन का है, तो हमारे से गलती हो जाती है। तो यहाँ पर आपको साथियों ध्यान देना है, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी विभक्ति को प्रमुख रूप से इन शब्दों को देखना है। उन शब्दों पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। सर्वनाम से संबंधित कई बार ये सूत्र भी पूछा जाता है कि सर्वनाम शब्द जो सूत्र है वो कौन सा है। तो सर्वादीनी सर्वनामानी, तो सर्व शब्द से आरंभ होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान में आता है। द्वंद्व समास को छोड़कर यदि अन्य किसी समास के अंत में ये शब्द आते हैं तो उनकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो ये ध्यान देना है कि एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस समास को छोड़कर और समास के अंत में जो शब्द आते हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा हो जाती है, लेकिन एक समास कौन सा है जिसके साथ तो वो द्वंद्व समास होता है। तो सर्वनाम शब्दों में विशेषण एवं कुछ संख्यावाची शब्द भी आते हैं। तो एक बार से जो है फिर मैं आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ कि द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान से देखें और इन शब्दों को याद करें। एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।